गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 8 और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। आज का जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ ये मैक्सिमम कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और एपी से ही रिलेटेड है। क्लियर? तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्टली दैट इज द लेक्चर नंबर 9। क्वेश्चन आपके पास क्या है? Find the sum of first n natural number। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आपको सम फाइंड करना है। ठीक है जी, सम वाला हमारा टॉपिक अभी चला हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्लियर? अब नेचुरल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अप टू सो ऑन। क्लियर? दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। उनका सम लेना है और n नेचुरल मीन्स तो क्या बन सकता है? देखिए यहां देखेंगे हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होंगे आपके। फर्स्ट n नेचुरल नंबर आर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर आर क्या होंगे? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हमने कहां तक जाना है? n तक ही जाना है, तो n नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n। अगर ये हमारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो हमारा a कितना हुआ? 1, और d कितना हुआ? d भी कितना हुआ? 1। और हमें फाइंड क्या करना है? इन्हीं का फाइंड सम फाइंड करना है, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फाइंड करना है। मीन्स फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n/2 a प्लस l ले लेते हैं। ठीक है, अब n टर्म्स तक ही जाना है और n नंबर है, चाहे तो आप दूसरा फॉर्मूला ले लीजिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो Sn ही निकालना है, मीन सम ऑफ n टर्म्स ही निकालना है आपने। तो n को आप क्या रखेंगे? n ही रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 1, n को मैंने वैसे रखा है, और d की वैल्यू कितनी है? डेट इज ऑल्सो 1। क्लियर? तो Sn कितना हो गया आपके पास? Sn हो गया हमारे पास n/2 2 प्लस n माइनस 1, यही होगा। अगर आगे ज्यादा सॉल्व करो तो कितना बन जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू n प्लस 1। तो याद रखिए ये आपके पास एक सीरीज ही बन जाती है। अगर किन्हीं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हमें सम करना पड़े तो वो कितना आएगा हमारे पास? n/2 इंटू n प्लस 1। ये आप याद भी रख सकते हैं। क्लियर? कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। कहां तक? n तक। n ही लिखने थे तो देखिए काउंटिंग ही है तो n तक ही होंगे। तो वहां से मैंने सीक्वेंस से क्या निकाला? a की वैल्यू निकाली, उसके बाद d की वैल्यू। a की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म और d की वैल्यू दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1। देन मैंने Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब याद रखिए ये फॉर्मूला आपका आगे यूज होगा जब हम हायर लेवल की सीरीज को सॉल्व करना सीखेंगे, तब वहां आपकी ये टर्म मीन्स इसको यूज करना सीखेंगे। अब मान लेते हैं अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट, जैसे मैं बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर मैं यहां बोल दूं, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगर मैं यहां कह दूं कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर फाइंड कीजिए, तो आपके 100 नेचुरल नंबर पहले कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। तो a और d तो देखिए सेम रहेगा, बट लास्ट की टर्म जो होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट टर्म आपकी, यहां तक का आपने सम निकालना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 100। तो ऐसे के लिए जब आपको अगर शॉर्टकट लेवल में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लीजिए, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, n की जगह 100 लगा दीजिए, सम ऑफ 100 टर्म्स। अगर 200 का बोला जाए तो s ऑफ 200 लगा दीजिए। कब? जब आपको बोला जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 या 200 नेचुरल नंबर। क्लियर? तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जहां जहां n है वहां हम क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। चाहे तो आप इसमें, चलिए यहां तो n है, यहां लग गया आपका 100, यहां आ गया आपका 100। 100/2 कितने होते हैं? 50। कितने होते हैं? 50। और ये कितना बना? 2 प्लस 100 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका टोटली सॉल्व करके
कितना आ जाएगा S100 50 इंटू 2 प्लस 100 102 102 माइनस 1 101। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपके पास S100 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, किसकी वैल्यू आ जाएगी? S100 की। ये आएगा 5050। ठीक है, S100 कितना आएगा? 5050। क्लियर। तो याद रखिए ये फॉर्मूला आपका कंपटीशन लेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें कहीं जरूरत पड़ जाए कि हमने फर्स्ट एंड नेचुरल का सम दे रखा हो, मीन 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक अगर कोई लास्ट नंबर आपको डिनोट कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ 100 किया है, आप 200 कर दीजिए, 300 कर दीजिए। क्लियर, इसमें डायरेक्ट चलेगा आपका फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? तो यही था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन जो किया वो था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और दूसरा क्वेश्चन क्या किया है? सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। क्लियर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now next question is find the sum of, सेम टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे आज हम इस लेक्चर में। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, फ्रॉम 1 to 2001, 1 से लेकर 2001 तक, मीन 2001 के बीच 1 तक जितने भी आपके ऑड इंटीजर आते हैं उनका हमने क्या करना है? सम फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, अब देखिए काउंटिंग स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कितना? 2001। इनके बीच में हमने कौन से पुट करने? ऑड इंटीजर। ठीक है, स्टार्टिंग देखिए, याद रखिए एक और वर्ड याद रखिए इस क्वेश्चन में, फ्रॉम 1 से लेकर 2000 तक। अगर यहां बिटवीन होता तो मैं 1 और 2001 को इंक्लूड ना करता। ठीक है, बट यहां 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 2001 है, तो 1 को मैं इंक्लूड करूंगा। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 अप टू सो ऑन। 2001 भी क्या है आपका? दैट इज ऑल्सो योर ऑड नंबर। तो ये आपके पास सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस क्या बनेगा आपके पास? 1 3 5 7। ऑड इंटीजर का सम करना है ना, तो सबसे पहले ऑड इंटीजर का सीक्वेंस लिखिए, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है? 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 2001। लिख लीजिए ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। फ्रॉम 1 to 2001 से ऑड इंटीजर क्या होंगे? यही होंगे। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 3 - 1, T2 - 1 मीन्स 2 आ गई। बट जो ये 2001 है, मुझे SN निकालना है ना, सम निकालना है। सम निकालने के लिए मेरे पास ए और डी की वैल्यू तो है, बट एन की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था कि TN का फॉर्मूला का यूज करेंगे और वहां से हम एन निकालेंगे। क्लियर। सबसे पहले सीक्वेंस लिख दिया, उसके बाद ए और डी की वैल्यू, जो वैल्यू आपको गिवन है, मीन जो वैल्यू आप सीक्वेंस से निकाल सकते हैं वो लिख दी। अब यहाँ पे वैल्यू मिसिंग क्या थी? एक एन की। एन की कैसे फाइंड करेंगे? नाउ Tn इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? 2001। Tn इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? 2001। लास्ट टर्म यही है ना, तो लास्ट टर्म का नंबर पता होना चाहिए कौन से नंबर पे वो टर्म आ रही है। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या था? वो सीधी काउंटिंग थी। ठीक है, वहां मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था। बट जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ऑड आ जाए, इवन आ जाए या मल्टीपल आ जाए, तो आपने लास्ट टर्म से आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है Tn का फॉर्मूला यूज करके। तो Tn इक्वल टू मैंने मान लिया 2001। Tn का फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 2001। यही होगा। अब a की वैल्यू कितनी है? 1 है। d की वैल्यू कितनी है? 2 है। 1 + n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना है? 2001। चलिए सॉल्व करिए आगे। ये बना 1 + 2n - 2 इक्वल टू 2001
एंड ये आ गया आपके पास 2n माइनस 1 इक्वल टू 2001 और 2n कितना आ गया 2001 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2002 और n इक्वल टू कितना आ गया 2002 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1001। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखिए मैंने क्या वैल्यू फाइंड करी, n की वैल्यू फाइंड करी। n की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहा हूं? क्योंकि Sn के फॉर्मूले के लिए आपको a, d और n की वैल्यू की मस्ट नीड पड़ेगी। क्लियर? चलिए n की वैल्यू आ गई, अब सीधा अप्लाई कीजिए कौन सा फॉर्मूला, Sn वाला फॉर्मूला। यही तो फाइंड करना हमने, सम ऑफ द ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 टू 2001। चलिए लगाइए, अप्लाई कीजिए। नाउ अगेन Sn इज इक्वल टू कितना होगा आपका n/2। अब यहाँ पे मैं देखिए n की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे चाहे मैं वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सम में लास्ट टर्म गिवन है, दैट इज द 2001। चलिए लगाइए, n की वैल्यू कितनी आई है 101, तो s ऑफ 1001 1001 अपॉन 2 व्हाट इज योर a कितना था हमारा, फर्स्ट टर्म कितनी थी 1 थी और उसी सीक्वेंस में लास्ट टर्म कितनी थी 2001। तो देखिए क्या आ रहा है आपका सॉल्व करके, S1001 1001 अपॉन 2 और ये कितना आ गया 2002। अब यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो कैंसिल होके ये बन जाता है 1001, मतलब S ऑफ 1001 सम ऑफ 1001 टर्म्स इज इक्वल टू 1001 इंटू 1001 जो कि हमारी सॉल्व करके आती है 102001 100201। ठीक है 100201 दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, जहां आपको सम फाइंड करना है मींस आपको सीधा क्वेश्चन बोला जाएगा, सीक्वेंस आपने स्टेटमेंट से ही बताना है, वहीं आपको कोई वर्ड दे रखा होगा, इवन नंबर्स है, ऑड इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या कुछ भी है, या मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 9 है, उसके हिसाब से आपका सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस बनने के बाद आप ये देखिए कि आप सीक्वेंस से ए और डी की वैल्यू तो फाइंड कर देंगे, बट ए और डी की वैल्यू के साथ हमारे को एसएन के फॉर्मूले में और क्या जरूरत पड़ती है, एन की। ठीक है, एन के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कौन सा, टी एन वाला। कौन सा, टी एन वाला। टी एन वाले में क्या करूंगा, जो लास्ट टर्म होगी सीक्वेंस की उसको टी एन के इक्वल ले लूंगा, वहां से मैं एन निकाल लूंगा। एन मीन्स कि वो जो लास्ट टर्म थी वो किस नंबर पे है। ठीक है, फिर उस एन की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और एस एन या जो भी आपको बोला जाएगा, एस ऑफ 1001 कितना आ गया आपके पास, 100201। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह का एक और सेम क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेम उसी कॉन्सेप्ट का है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 99 and 1001 मीन्स 99 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर, उनका सम चाहिए जो कि विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो कि 5 के मल्टीपल है।
क्लियर, 5 के मल्टीपल है, इट मीन्स सीक्वेंस बनाते हैं पहले 99 और 1000 के बीच में, मतलब कि 99 और 1001 आपका इंक्लूड नहीं होगा, उनके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर, 99 इंक्लूड नहीं होगा तो 99 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 100। ठीक है, यहां लिखेंगे नेचुरल नंबर बिटवीन 99 एंड 1001। ठीक है, आर वो है हमारे पास 100, 101, 102 अप टू 100 कहां तक जाएंगे हम, 1000 तक। कहां तक जाएंगे, 1000 तक। यही वो नंबर है जो कि नेचुरल नंबर है और बिटवीन किसके हैं, 99 और 1001 के बीच के। अब इसमें से लेना है, दोबारा वही लाइन लिखिए, नाउ नेचुरल नंबर बिटवीन 99 एंड, क्योंकि हमारे को मल्टीपल ऑफ 5 भी लेना है, 99 एंड 1001 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो कि मल्टीपल है किसके, 5 के। तो देखिए इनमें से कौन कौन से, जो ऊपर सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखा है उनमें से कौन कौन सा आपका मल्टीपल है 5 का। 100 है, चलिए 100 है, ठीक है जी, पहला आना चाहिए, पहला आ गया तो याद रखिए दूसरा भी आ जाएगा। 101 नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा मल्टीपल 5 का, 104 भी नहीं होगा, कौन सा होगा, 105। मतलब 100 के बाद कौन सा आ रहा है, 105, 105 के बाद आएगा 110, 110 के बाद 115 अप टू 7 कहाँ तक। और ये देखिए जो लास्ट नंबर है, क्या ये 5 से मल्टीपल में है, हाँ जी है, तो लिख देंगे। अगर ये मल्टीपल में नहीं होता तो हम इससे पहले वाले जो नंबर थे, मीन 999 और 999 सॉरी 998, 997, वो उनको चेक करते कि वो 5 के मल्टीपल हैं या नहीं है। क्लियर। सबसे पहले मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर लिखे जो कि 99 और 1000 के बीच में, 1001 के बीच में थे, वो क्या थे, 100, 101, 102 अप टू 1000 तक। उसके बाद वो उसी सीक्वेंस में से, मतलब इस सीक्वेंस में से मैंने वो नंबर लिए जो कि 5 के मल्टीपल है, तो वहां से आपका सीक्वेंस क्या बना, 100, 105, 110, 115 और लास्ट टर्म क्या बनी आपकी 1000। अब ये तो मुझे पता है पहली टर्म है, ये भी मुझे पता सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, बट ये तो नहीं पता मुझे कितनी टर्म है, क्योंकि मुझे तो इसका सम निकालना है इन सब का। मीन्स 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 115 अप टू 100 ऐसे जाना है आगे 1000 तक, ऐसे प्लस करने हैं हमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे। लिख दीजिए चाहे इधर, हेयर a इज इक्वल टू 100 एंड d इज इक्वल टू 5। a आपका 100 है और d कितना है, 5 है। अब फॉर फाइंडिंग n फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग n वी विल टेक, क्या करेंगे हम, tn को ले लेंगे, कितना, जो लास्ट टर्म है आपकी, लास्ट टर्म कितनी है 1000, tn को 1000 मान लिया। अब tn को 1000 मानने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए tn का, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1000, यही होता है फॉर्मूला। 1000 आपका राइट हैंड साइड में वैसे ही आ गया और tn का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। a की वैल्यू कितनी है जी, 100 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n आपका वैसे ही रहेगा, d कितना है, 5 है। चलिए आगे सॉल्व कीजिए और n की वैल्यू बताइए मुझे क्या आ रही है, 100 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 1000, तो 5n प्लस 95 इक्वल टू 1000 एंड 5n इक्वल टू कितना आ गया, 1000 माइनस 95। इज दैट क्लियर, यही आएगा, 5n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1000 माइनस 95। अब 1000 माइनस 95 के बाद, हाँ जी 1000 में से 95 गए तो कितने बचे, 905, कितने बचे, 905। मतलब Sn इज इक्वल टू कितना आ गया, 5n, आई एम सॉरी, ये 5 इंटू n है। आपको कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन अगर हो रही होगी तो प्लीज h को मैं दूसरी तरह ही लिख दिया करूंगा सब वालों को। ठीक है जी, 5n इक्वल टू कितना आ गया, 905, तो n इक्वल टू कितना आया, 905 अपॉन 5 जो कि आपका आता है 181। n कितना आ गया आपका 181, n आ गया, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, Sn, सम ऑफ टर्म्स का जो था, टर्म्स कितनी है टोटल 181, तो आप क्या निकालेंगे, s ऑफ 181। चलिए
अगेन नाउ S181 मीन्स 181/2 A प्लस एल, यही होता है लास्ट टर्म और प्लस फर्स्ट टर्म करूंगा मैं, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला। 100 फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितनी है 1000 है, कर लिया ये। तो S ऑफ 181 कितना आया 181/2, 100 प्लस 1000 कितने होते हैं 1100, और 1100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाता है 550, मीन S ऑफ 181 आ गया। चलिए एस को मैं यहाँ देखिए स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ, याद रखिए जब भी मैं एस लिखूंगा स्मॉल एस से लिखूंगा। एस ऑफ 181 कितना आ गया आपका, आपको कंफ्यूजन रहेगी, चलिए इसको पूरा ऐसे ही बनाते हैं। एस ऑफ 181, एस ऑफ 181 एंड एस ऑफ 181 इक्वल टू कितना आ गया 181 इंटू 550, जो कि हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 99550। दैट इज द सम ऑफ all natural numbers between 99 and 1001 which are multiple of 5. Is that clear? यही था क्वेश्चन आपके पास। क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो कि बिटवीन किसके हैं 99 और 1001 के, जितने भी बीच में नेचुरल नंबर हैं जो कि मल्टीपल हैं 5 के, उनका सम निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया 99 और 1001 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है वो लिखे बाय सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के उसमें, ठीक है, सीक्वेंस के रूप में लिखे। उसके बाद उसी सीक्वेंस में से मैंने वो नंबर अगले सीक्वेंस में लिखे जो मल्टीपल है 5 के, मीन्स 100 फिर 105 फिर 110 और 1000 आपका ऊपर भी था, और 1000 देखिए 5 का मल्टीपल भी होता है तो 1000 दूसरे वाले सीक्वेंस में भी इंक्लूड होगा। वहां से मैंने ए और डी की वैल्यू फाइंड करी। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने यह देखा कि मुझे एस एन फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो मुझे एन की वैल्यू भी चाहिए, मीन्स वो लास्ट टर्म कहाँ तक जा रही है, जो लास्ट टर्म है 1000 वो कौन से नंबर पे है। तो मैंने एन फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, फॉर फाइंडिंग एन वी विल टेक टी एन इक्वल टू 1000, जो लास्ट टर्म थी उसको टी एन के इक्वल ले दिया। टी एन की जगह मैंने फॉर्मूला डाल दिया जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, और जनरल टर्म के फॉर्मूले में मैंने ए और डी की वैल्यू डाल दी। वहां से मैंने फाइंड करा वैल्यू ऑफ एन, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है 181। उसके बाद मैंने अप्लाई करा फॉर्मूला एस ऑफ 181। क्या फाइंड करा, एस ऑफ 181 मीन्स सम ऑफ 181 टर्म्स। क्लियर, 181 मीन्स जो 1000 आपका जो नंबर है सीक्वेंस में वो कौन से नंबर पे है 181 नंबर पे। क्लियर, फॉर्मूला अप्लाई करा, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, n/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस एल, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, क्योंकि उसमें लास्ट टर्म भी गिवन थी, फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है सीक्वेंस में, तो डायरेक्ट उसको यूज करके फॉर्मूला निकाल लिया। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसी तरह होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट का, फॉर योर होमवर्क, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 and 500, बिटवीन 50 and 500, 50 और 500 के बीच में जितने भी इंटीजर उनका सम निकालिए, विच आर डिविजिबल बाय 7, जो कि डिविजिबल है किससे 7 से, विच आर डिविजिबल बाय 7। क्लियर, इसी तरह दूसरा पार्ट है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ, या फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ find the sum of first 100 even natural number, first 100
फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है जी। क्या करना है मुझे? सम फाइंड करना है फर्स्ट 100, मतलब पहले जो 100 इवन नेचुरल नंबर होंगे उनका सम फाइंड करना है, जो कि डिविजिबल बाय, विच आर डिविजिबल बाय 5, जो कि 5 से डिविजिबल है। क्लियर? तो सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान से बनाइए, एक डिविजिबल बाय 7 है और एक डिविजिबल बाय 5 है। इज दैट क्लियर? दिस इज द होमवर्क, डू इट योरसेल्फ और आंसर कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। थैंक यू।